जय हिंद दोस्तों। दरअसल हमारी गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने ये तो बता दिया 1 साल तक सोना मत खरीदो और पेट्रोल पे पैसा बचाओ या ज्यादा पेट्रोल खर्च मत करो, बाहर मत निकलो। पर ये नहीं बताया क्यों, क्योंकि इसके पीछे एक कारण है भाई कि डॉलर के मुकाबले रुपया बहुत गंदे तरीके से गिर रहा है। 95 के ऊपर जा रहा है, कुछ दिनों में 100 पहुंच जाएगा। क्योंकि अक्सर क्या होता है, सोने का उत्पादन भारत में बहुत कम है, इतना ज्यादा नहीं है, तो हमें सोना बाहर से लेना पड़ता है। जब हम विदेश से सोना मंगाते हैं तो पेमेंट जो होती है, जो पैसा देना होता है, वो डॉलर में देना पड़ता है। और जब डॉलर में तुम पेमेंट करोगे तो रुपया और ज्यादा गिरता जाएगा। तो महापुरुष जी को ये भी जरूर बताना था कि पता चले कि क्यों ना खरीदें, ये रीजन पता होना चाहिए था। अब ये क्लियर हो गया, पहला रीजन क्यों ना खरीदें। रुपया जितना ज्यादा गिरता जाएगा उतना ही हमारी इकोनॉमी गिरती जाएगी बहुत गंदे तरीके से। दूसरा सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है कच्चा तेल। जब आप ट्रेवल करते हैं, गाड़ियां बाहर लेके जाते हैं, जो भी कच्चा तेल बाहर से आता है ना भाई, वो भी डॉलर में ही आता है। और जब डॉलर में जाएगा, डॉलर में पेमेंट होगी, तो डॉलर का रिजर्व हमारे पास, डॉलर कहाँ से आते हैं? डॉलर हम छापते नहीं, डॉलर हम बनाते नहीं। डॉलर कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट से आते हैं ना, जो विदेशी इन्वेस्टमेंट आता है या कोई बाहर से पैसा भेजते हैं, या जो सामान हम बाहर भेजते हैं, जो भी हम सेल करेंगे उसका पैसा डॉलर में आएगा। कच्चा तेल के जैसे जैसे डॉलर में हम पेमेंट करेंगे, रुपया और ज्यादा गिरता जाएगा, जिससे यहाँ पर महंगाई बढ़ती जाएगी। मेडिसिन, हम सारी दवाइयाँ, कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो हम लोग डॉलर में खरीदते हैं और बाहर से खरीदते हैं विदेश से, उनकी पेमेंट भी डॉलर में ही करनी पड़ेगी। इसका असर भी रुपये पे भी पड़ेगा। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक, बहुत सारे आइटम, चाइनीज आइटम हम इलेक्ट्रॉनिक खरीदते हैं, वो भी सारे डॉलर में खरीदते हैं, इसका इफेक्ट भी रुपये पे पड़ेगा। अब शायद ये डाउट तुम्हारा क्लियर हो गया हो कि मोदी जी ने जो कहा है कि भाई क्या था, 1 साल तक सोना मत खरीदो, उसके पीछे कारण यह है कि सोना नहीं खरीदोगे, विदेश से आएगा तो डॉलर की जो वैल्यू है वो कुछ हद तक कंट्रोल में आ सकते हैं। पर ये सरकार का काम है यार, ये आम जनता का काम नहीं है। हाँ, जनता का काम है, हम देशवासी हैं, हमारा फर्ज बनता है। पर उससे पहले गवर्नमेंट को हमें पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, डॉलर को कमजोर करने के लिए या फिर रुपए को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपने कोई विदेशी इन्वेस्टमेंट देखा? बिल्कुल भी नहीं देखा। वो 100 रुपए के पार डॉलर कुछ ही दिनों में क्रॉस करने वाला है और बुरी हालत होने वाली है। विदेशी इन्वेस्टमेंट बताओ, कुछ भी नहीं आया। अब बोल रहे हैं कि भाई देश बचाओ, ठीक है, देश बचाने की जिम्मेदारी हमारी भी आपकी भी है, पर गवर्नमेंट ने कितने विदेशी इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं? देश में इतने ट्रेवल किए, इतनी जगह गए, इतने मुल्कों में गए। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं गवर्नमेंट को, पर जो फैक्ट है, जिसकी बात करनी चाहिए वो होनी चाहिए। इन्होंने अभी तक राजनीति क्या की है? एक समुदाय को दूसरे समुदाय के प्रति, इलेक्शन के प्रति, रैलियों के प्रति, यही चीजें चलता रहा। अभी तक भी एक भी इन्वेस्टमेंट इस तरीके का नहीं आया भारत में जिससे डॉलर उत्पादन हो सके। ऊपर से हम पे जीएसटी इतने गंदे तरीके से अमेरिका ने लगाए हुए हैं, उन जीएसटी टैक्स का 50% टैरिफ, किसी पे कुछ अलग टैरिफ, उसका दबाव कहीं ना कहीं पड़ रहा है। यहाँ पर कैसे भी करके हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कमजोर पड़ रही है। जितना ज्यादा हम सामान बना पाएंगे और सेल कर पाएंगे तभी तो डॉलर आएगा भाई। कहाँ से आएगा जब सामान जा ही नहीं रहा है उस लेवल के हिसाब से? हम सिर्फ खरीदते जा रहे हैं, तेल खरीद रहे हैं, गैस खरीद रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद रहे हैं, और मान के चलो सारे मेडिसिन वगैरह खरीद रहे हैं। अब लगा लो इसका असर। इसका असर डेफिनेटली पड़ने वाला। विदेश जाने के लिए मना कर रहे हैं, ओके, खुद तो विदेश इतना जा रहे हैं यार, सब विदेश जाने में कहाँ प्रॉब्लम आएगी? इन्हें पहले से प्लान करके रखना चाहिए था। ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो गवर्नमेंट की नाकामी है, पर हम डायरेक्टली इस चीज को नहीं कह सकते क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं इन चीजों को। पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनके ये वीक पॉइंट है, क्योंकि कहीं भी इन्होंने काम इस तरीके से नहीं किया जिससे इन क्या कहते हैं कि भारत में रोजगार बढ़े, मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। हमेशा जनसंख्या को लेकर ओनर होते रहते हैं कि जनसंख्या इतनी है, जनसंख्या की वजह से दबाव बढ़ रहा है, जनसंख्या की वजह से प्रेशर आ रहा है, इकोनॉमी गिर रही है, रुपया गिर रहा है। नहीं भाई, जनसंख्या को तुम यूटिलाइज कर सकते थे अपने फायदे के लिए, पर तुम्हें ये भी नहीं पता कि किस तरीके से इतनी बड़ी जनसंख्या को या इतने पब्लिक को, इतनी पॉपुलेशन को फायदे के लिए यूटिलाइज किया जा सकता था। कैसे किया जा सकता था? तुमने ही जनता को सिखाया क्या है? जनता को खुद ही सब सीखना है, 10 12 भी खुद ही करना है, सारी चीजें, मजदूरी, जॉब, नौकरी, सब उसे खुद ही करना है। गवर्नमेंट की तरफ से क्या हेल्प मिली है जनता को? या जनता के एक आदमी को, वो माइंडली स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं जानता, फैक्ट्री या कुछ नहीं है। यदि तुम चाहते तो इसको फायदा उठा सकते थे, इस बड़ी जनसंख्या का। चाइना की कितनी बड़ी जनसंख्या, एक भी आदमी बेरोजगार नहीं। अगर हैं भी चलो मान लिया कुछ होंगे, पर सबके पास काम है। लाइटें वो बना रहे हैं, मेडिसिन वो बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कारें वो बना रहे हैं, गाड़ियां वो बना रहे हैं, बल्ब से लेके जूता, मशीन, बड़े जहाज, हर एक चीज वो बना रहे हैं, सुई भी बना रहे हैं। हम कितने सारे सामान उनसे खरीद रहे हैं, लाइट से लेके पानी की बाल्टी, और ये दिवाली पे यूज होने वाले टॉयज, सारे घर में जो लाइटिंग लग रही है वो आर्टिफिशियल लाइट है, हम ज्यादातर वहां से खरीदे तो डॉलर में पेमेंट कर रहे हैं। तो भाई जब डॉलर में तुम पेमेंट दोगे, डॉलर आएगा कहाँ से ये भी तो पता होना चाहिए। वो डॉलर, चलो विदेशों में कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, वो अपना पैसा बचा के भेज रहे हैं, उसे तुम डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हो, ओके हो गया। कितने कब तक करेंगे वो लोग?
जब यहाँ पर बढ़ता ही जाएगा, पेट्रोल हमें खरीदना पड़ रहा है, कितना महंगा हो रहा है, 18 से 35 रुपए प्रति बैरल डॉलर पेट्रोल की कंपनियों को नुकसान हो रहा है। वो भरपाई कहाँ से करेंगे? अब और ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि अभी जंग चालू हो चुकी है, उन्होंने हॉर्मुज रोक दिया। अब पेट्रोल डीजल आएगा नहीं, हमारे यहाँ की इकोनॉमी और ज्यादा ठप होती जाएगी। पहले तुम बना रहे हो कि हम भाई विश्व गुरु बन चुके हैं, इतने आगे तक पहुंच चुके हैं। रियलिटी देखो ना, रियलिटी क्या है? रियलिटी उससे भी ज्यादा खतरनाक है। जैसे जैसे रुपया और ज्यादा गिरता जाएगा 100 तक पहुंचेगा, तुम देखते जाना, तुम्हारे घर के प्याज, आटा, चीनी, दाल, गेहूं, रोजमर्रा की चीजें, यहाँ तक कि सिगरेट भी जो लोग पीते हैं उसके भी प्राइस बढ़ते जाएंगे। बीड़ी, सिगरेट, ये नॉर्मल जितनी भी चीजें हैं, बाहर अगर तुम ठेली पे गोलगप्पे खा रहे हो ना, मुझे नहीं पता 10 के कितने मिल रहे हैं, 100 के कितने मिल रहे हैं, उनमें भी बढ़ेगा भाई, सब में बढ़ेगा। क्योंकि पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे, गैस के प्राइस बढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली इधर बढ़ने वाले हैं। मैन्युफैक्चर के नाम पे हम जीरो होते जा रहे हैं, विदेशी इन्वेस्टमेंट तो हमारे पास आ नहीं रहा कहीं से कहीं तक भी। अब मेरी वीडियो को देख के कोई भी क्रिटिसाइज मत करना मुझे, प्लीज मुझे ये बताना कि कितना विदेशी इन्वेस्टमेंट भारत में आया, कितने डॉलर आए, और जो सरकार ने या हमारे आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि आप लोग सोना मत खरीदो, उन व्यापारियों का रोजगार का क्या होगा भाई? उनके पीछे कितने सारे लोग काम कर रहे हैं, अंधाधुंध उनके पीछे वर्कर हैं, छोटे छोटे सफाई कर्मचारियां हैं, उनकी कंपनियां हैं, रेंट है, उनके ऑफिसेज हैं, दुकानें हैं। उनके बारे में सोचा? एक बार भी सोचना चाहिए ना। ये गवर्नमेंट का भी तो काम है। तुमने एक समुदाय को कह दिया नहीं खरीदो, उनका बिजनेस ठप करा दिया तुमने ऐसा कह के। अब कल को अगर वो रोड पे निकलते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार भी तो कहीं ना कहीं आप लोग ही होने वाले हैं ना, जिन्होंने ये कहा है कि भाई सोना नहीं खरीदो। तो क्रिटिसाइज किसी को भी नहीं कर रहा हूं। अगर किसी को लगता है कि वीडियो में मैंने गलत बात करी, कुछ भी करी, आप मुझे सिर्फ ऐसे कुछ काम बता दो जिससे हम लोग डॉलर बना सकें या भारत में डॉलर ला सकें, मैन्युफैक्चरिंग कर सकें, अपना सामान बेच सकें। ज्यादातर हम लोग बाहर दे ही रहे हैं, सामान खरीदने के बदले कुछ ना कुछ सामान आ रहा ही है। मेडिसिन मान के चलो, मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक, कच्चा तेल, ये बढ़ता ही जा रहा है। और खाने के तेल का तो भूल ही गया मैं यार, खाने के तेल को लेके भी कह दिया। ठीक है भाई, जनता की जिम्मेदारी, कल को ये हाथ झाड़ लेंगे भाई हमने तो आपको पहले आगाह किया था, इन्फॉर्म किया था, आप लोगों ने वैसा नहीं बचाया, कच्चा तेल नहीं बचाया, खाने का तेल नहीं बचा, आप लोग विदेश गए। ऐसा नहीं होता है यार। 90% गवर्नमेंट इन चीजों को फोकस करती है, वो प्लान बना के चलती है कि उन्हें कैसे इससे बचना है, कैसे निकलना है, कैसे सेफ रखना है। उसके बाद गवर्नमेंट से अपील की जाती है कि इस तरीके से फॉलो करना। उन्हें इंडेक्शन दिए जाते हैं कि तुम्हें ये रूल फॉलो करने हैं, कि तुम्हें विदेश इतने टाइम से लेके इतने टाइम तक नहीं जाना, इतने टाइम से लेके इतने टाइम तक तुम्हें बाहर सामान नहीं खरीदना, सोना नहीं खरीदना। ओके, एडजस्ट हो जाएगा। तुमने डायरेक्टली कह दिया, ऐसा नहीं होता है आमतौर पे। चलिए, अगर मेरी वीडियो में कहीं भी आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स है या मैंने कुछ बात की है या कहीं भी आप इससे सेटिस्फाई नहीं है या कुछ इश्यूज आते हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। कोशिश रहेगी कि मैं जवाब दूं, पर मेरा जो वीडियो सिर्फ जर्नल है बनाया गया है और मुद्दों की बात की गई है कि डॉलर कैसे आएगा और सोना ना खरीदने के पीछे कारण क्या था, क्यों रुपया इतने गंदे तरीके से गिरता जा रहा है, रुपये के गिरने से क्या क्या असर पड़ने वाला है नॉर्मल आदमी की जिंदगी में। ओके बॉस, तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अच्छे लगे तो शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, थैंक यू।